पाराशर ऋषि को पिता का स्थान देकर सम्मान देकर भगवान स्वयं भागवत जी के रचयिता महर्षि वेद व्यास भगवान वेद व्यास के रूप में पधारे। और 18वें सर्ग में इस मानव जीवन के आदर्श अयोध्यापति महाराज दशरथ के यहाँ स्वयं बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय, भगवान राम के रूप में आए। लेकिन 19 और 20वें सर्ग में जब आने की बिल्कुल बारी थी, भगवान आने को तैयार थे, उस समय बैकुंठ में भगवान को चिंता होने लगी, बोले नहीं जाऊंगा, बहुत कष्ट देते हैं ये जगत के लोग। और भैया एक बात बताएं, इस संसार में भगवान भी आया है तो उसे भी इन संसार के लोगों ने बिना कष्ट दिए छोड़ा नहीं। राधे बोलना है, चाहे वो वैदेही हो, सीता हो, या तो राम जी हो या कृष्ण हो, स्मृत तक मणि के चोरी का आरोप इस जगत ने लगाया भगवान पर, किसी को नहीं छोड़ा। तो कभी कोई कलंक का धब्बा लग जाए तो याद करना कि भगवान को भी नहीं छोड़ा है। तो यह तो दस्तूर है इस जगत का, ये तो जगत देगा ही, और इस पर है क्या, यही तो देता है। तो एक प्रसंग को रविस्त करना कि इस जगत ने सबको दिया है, अवतारियों को दिया है, तो मुझे दे रहा है तो क्या है यार, इसलिए बस आनंद लीजिएगा, ये जगत का दस्तूर है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम की वो घटना याद आने लगी वैकुंठनाथ को। बोले कि जाता है, मैं गया सीधा बनकर, सरल बनकर, मर्यादित बनकर, तो एक क्या बताएं बड़ा कष्ट दिया लोगों ने राम अवतार में। जनकपुर में चले गए सो धनुष टूट गया हमारे हाथ से। एक बाबा जी फरसा रख के आया, किसने तोड़ा ये धनुष? प्रार्थना में मैंने कहा को एक आपका दास हो सकता है, कैसे टूटा, क्यों टूटा, कहां टूटा? अरे बाबा, और सीधे लोगों पर लोग जुर्म ज्यादा करते हैं, इसलिए अब की बार सीधा और सरल बन के जाना नहीं है, नहीं जाऊंगा। भगवान ने सीधेपन को, सिधाई को बैकुंठ की खूंटी पर लटकाया और बांके बन गए। बांके बने टेढ़ा, और यहां आकर भगवान का अवतार हुआ। 19 और 20वें सर्ग में बोल कृष्ण बलदेव की जय। 19 और 20वें सर्ग में भगवान लीला पुरुषोत्तम के रूप में पधारे, कृष्ण बलराम के रूप में भगवान का अवतार हुआ। 21वें सर्ग में अवतार होगा, भागवत जी का ऐसा लेख है, हो चुका है, कलयुग के पहले चरण में हो चुका है अवतार, सिद्धार्थ के रूप में, गौतम बुद्ध के रूप में हो चुका है अवतार। 22 और 23वें सर्ग में हंस है, ग्रीव केश का अवतार होगा। और कलयुग के चौथे चरण में जब पृथ्वी पर पाप बहुत बढ़ जाएगा ना ऋषियों, उस समय नारायण इस पाप से गर्वी हुई इस वसुंधरा का भार मुक्त करने के लिए संबल ग्राम में विष्णु जस ब्राह्मण के यहाँ कल की रूप से अवतरित होंगे। कब, ये ध्यान दीजिएगा, कलयुग का चौथा चरण होगा। पहली बात तो ये, लेकिन इस मनुष्य की उम्र बहुत कम हो जाएगी। कितनी हो जाएगी सुन लीजिएगा, ये मनुष्य को सतयुग में 1 लाख वर्ष जीवन जीने का भगवान ने अधिकार दिया। सतयुग में मनुष्य कितना जीता था? 1 लाख वर्ष। जब त्रेता आने को हुआ, सतयुग समाप्त हुआ, तो भगवान ने 1 जीरो हटाया। बोले यार त्रेता आने को है, मनुष्य पर कृपा कर दो। कितना वर्ष रह गया? 10,000 वर्ष। त्रेता में मनुष्य 10,000 वर्ष जीता था। फिर त्रेता समाप्त हुआ, द्वापर में 10 तक दिया, तो 1 जीरो और हटाया। उम्र कितनी रह गई? 1,000 वर्ष। द्वापर में मनुष्य का जीवन है 1,000 वर्ष। और जब कलयुग का शुभारंभ हुआ, कलयुग में आसुरी स्वभाव का जीव होगा, मनुष्य कैसे इतनी लंबी आयु तय करेगा? बहुत पाप करने पड़ेंगे, इसलिए 1 जीरो और कृपा कर दिया कृपानाथ ने, 1 जीरो और हटाया। उम्र कितनी रह गई? पूरा 100 वर्ष। और मुझे ऐसा लगता है कलयुग का अंतिम चरण आएगा तो मेरे प्रभु 1 जीरो और हटा देंगे। राधे बोलो। उम्र कितनी रह जाएगी? और गोस्वामी जी इशारा कर रहे हैं मानस में, लघु जीवन सम्मत 5 दशा।
10 और 15 वर्ष की उम्र बहुत बड़ी उम्र होगी कलयुग के चौथे चरण में। जैसी क्रिया है वैसी ही उम्र कम है। उम्र तो हमारे कर्तव्य के अनुसार कम होती है और कर्तव्य के अनुसार बढ़ती है। प्रेम से बोलना पड़ेगा श्री राधे। विषय वासना से उम्र कम की जाती है, राधे बोलना पड़ेगा। साधना से उम्र बढ़ती है। जैसे जैसे कलयुग आएगा साधना लोगों के पास होगी नहीं, वासना बहुत बढ़ जाएगी, उम्र भी घट जाएगी। वासना उम्र को काटती है, साधना उम्र को बढ़ाती है। ब्रह्मचर्य और प्राणायाम के द्वारा उम्र को बढ़ाया जाता है और घटाने के सबसे बढ़िया घटाने का साधन है वासना। और वासना वृत्ति कलयुग के चौथे चरण में इतनी बढ़ जाएगी कि केवल कोई रिश्ता नहीं होगा देखने पर, माता बहन भाई चाचा ताऊ काका कोई रिश्ता नहीं देखा जाएगा, केवल एक रिश्ता देखेगा बस। अबला विरूप है पुरुषमय, पुरुष सब अबलामय। केवल हठधर्मी कुकर्मी वर्ण संकर पशुओं की तरह से स्त्रियां औलाद पैदा करेंगी। उस समय पाप चरम सीमा पर होगा। माता के पूछे जाने पर माता अपनी संतान के पिता का नाम बताने में संकुचित हो जाए, पता नहीं किसका। उस समय पाप बहुत होगा, कद भी छोटा हो जाएगा। पापी का कद छोटा होता है, राधे बोलना पड़ेगा। वो छोटे वाले बेर देखे आपने, क्या बोलते हैं आपके यहाँ, बलबेड़ी जलबेरी, उसके नीचे श्रीमान जी इतने लंबे चौड़े होंगे, ऐसे खड़े हाथ नहीं लगेंगे पत्ते से कांटे से, घिस जाएगा बहुत। आप ही देखो कलयुग के शुभारंभ में लोग कितने लंबे चौड़े थे। अपने बाबा की ओर जाना, धीरे धीरे पीढ़ी दर पीढ़ी घटता चला रहा है, वो इतना हो जाएगा कलयुग के चौथे चरण में। पाप चरम सीमा पर होगा साहब। लेकिन 15 वर्ष की अवस्था में ये नहीं है कि औलाद पैदा न करे, बाबा बनेगा। 15 वर्ष की अवस्था में पोते का दर्शन करके जाएगा। विवाह कब होएगा, लाला कब आएगा, ये भगवान जाने। अभी कुछ दिन पहले एक ये मीडिया वाले बहुत उछालते हैं, एक क्यूबा से एक पत्रिका निकली, उसमें लिखा था एक 8 वर्ष की कन्या ने बच्चे को जन्म दिया और जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ हैं, पूर्ण स्वस्थ। ओ ये उस समय को दर्शन करा रहा है। ऐसा भी होएगा, निश्चित होगा ऐसा। 8 वर्ष धीरे धीरे पाप। उस समय नारायण कल की रूप से संबल ग्राम में विष्णु जस ब्राह्मण के यहाँ अवतार धारण करेंगे और इन अनाचारियों को, दुराचारियों को, पापाचार में रत रहने वाले पाखंडियों को, गंदे लोगों का संहार करेंगे। और उसी समय से कलयुग का अंत होगा और सतयुग का शुभारंभ हो जाएगा। ये दिग्दर्शन मात्र 24 अवतार 4 युग की कथा यहाँ तक निवेदन की गई। आगे की कथा, अभी भागवत जी का शुभारंभ नहीं है, दूसरा दिन शुभारंभ हो गया, अभी तो भूमिका बनाई जा रही है। एक बार प्रभु का नाम फिर भागवत जी में प्रवेश दिलाऊं, आए आप एक बार बड़े भाव से गोविंद नाम उच्चारण करिए। गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधे कृष्ण
अमित कथा विस्तार सुनई जे अचरज ना करें जिनके विमल जिनके विचारों में विमलता है, निर्मल है, वो विचार नहीं करते, एक ही साध है। अब देखिए वेद व्यास जी महाराज का अब चरित्र शुरू होता है अपने सरस्वती नदी के, ब्रह्म नदिया है सरस्वती नदी के किनारे उनका सुंदर आश्रम है, सम्याप्रास नामक आश्रम में विराजे थे। खिन्न मन था, मन प्रसन्न नहीं था, खिन्न मन से बैठे। सरस्वती का किनारा है, मन खिन्न है, वेदव्यास का विराजे हैं। उसी समय हाथ में वीणा लेकर एक संत पधारे, नारायण नारायण उत्तर चिंतावली से। अरे वेदव्यास, आपके मुखमंडल पर जो चिंता के चिन्ह है मैं देख रहा हूं, आपको चिंता कैसे? बोले मुझे मेरी चिंता नहीं है, मैंने 4 वेद 6 शास्त्र 17 पुराण 5वें वेद के रूप में महाभारत जैसे दिव्य ग्रंथ की रचना की, लेकिन मेरे चित्त में शांति नहीं है। बोले क्यों? बोले सर्वजन हिताय,